जैसा कि आपको विभिन्न माध्यमों से जानकारी मिल रही होगी कि हमारे पूरे स्टेट में जो सिविल डिफेंस की तैयारी की जा रही है, सिविल डिफेंस सिस्टम जो है उसकी पूरी तरह से एक बार रिहर्सल की जा रही है और जितने भी हमारे संसाधन है उनको उनका भी ट्रायल किया जा रहा है। जो वॉलंटियर्स हैं उनकी हम लिस्टिंग कर रहे हैं और सभी को हम कन्वे कर रहे हैं कि किसी भी समय यदि किसी को कॉल किया जाए तो तुरंत वो मौजूद रहे। तो 2-3 पार्ट पे हम काम कर रहे हैं। तो पहले तो जो हमारा मैन पावर है उनको हम सभी को वॉर्न कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। तो मैन पावर में हमारे पास सबसे पहला तो जो है आर्मी, एयरफोर्स, फोर्सेस अपनी जगह अपना काम कर रही है, परंतु जो सिविलियंस हैं वो हमारे पास सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो भी जिले में अवेलेबल है उनको हम अवेयर कर रहे हैं। साथ में एक्स आर्मी पर्सन्स बहरोड और बानसूर साइड में हमारे पास काफी बड़ी संख्या में एक्स आर्मी पर्सन्स हैं, उनसे भी हम संपर्क कर रहे हैं। तो वो भी काफी यूजफुल होते हैं ऐसी गतिविधियों में और वो काफी उनको जानकारी भी होती है कि क्या करना चाहिए। इनके साथ साथ स्कूलों में भी हम जो एनसीसी, स्काउट गाइड, पीटीआईज, जो भी इस तरह के जो यूजफुल लोग हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको हम उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर रहे हैं कि भाई वो हर चीज के लिए तैयार रहे। तो पहले तो हम मैन पावर की एक लिस्टिंग कर रहे हैं। साथ में ही जो प्राइवेट स्तर पे भी जो मैन पावर उपलब्ध है, जैसे कई सारी फैक्ट्रीज में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कई तरह के टेक्नीशियन अवेलेबल है, कई सारे लोग उनके पास अवेलेबल है जो कि जानकारी रखते हैं। प्राइवेट और सरकारी सभी स्तर पे जो भी मैन पावर हमारे लिए यूजफुल है उन सभी की हम लोग लिस्टिंग कर रहे हैं, उनके टेलीफोन नंबर और इवन जो इम्पोर्टेंट मैन पावर है वो कहाँ पे रहते हैं वो भी हम उसका भी एड्रेस भी, ताकि यदि और कोई विपरीत परिस्थिति में हमें किसी को लेने भेजना पड़े तो वो भी हमारे पास पता हो। साथ में दूसरे है जिसमें हम रिसोर्सेज की लिस्टिंग कर रहे हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नए जिले होने की वजह से कुछ यहाँ के कुछ चैलेंजेस हैं। तो साथ में इसीलिए मैंने राज्य सरकार से निवेदन किया था, तो तुरंत ही हमें हमें जयपुर जिले से कुछ रिसोर्सेज मिल रहे हैं और इसके लिए हमने एसडीएम को लेने भेज दिया है रिसोर्सेज के लिए। तो जितना भी सिविल डिफेंस से रिलेटेड जो मटेरियल है हमको पुराने जिले से मिल जाएगा। साथ में ही जितनी भी फैक्ट्रीज में डिजास्टर मैनेजमेंट का जो भी अवेलेबल है उसकी भी लिस्टिंग कर रहे हैं ताकि वो उनसे भी हम प्राप्त कर सकें और उनके मैन पावर को भी यूज कर सके एज वेल एज उनके सामान को भी यूज करें। साथ में जो नगर पालिकाएं हैं, यूएलबीज हैं, उनके पास भी कुछ चीजें डिजास्टर की अवेलेबल है, तो वो भी सारी हमने सभी को लिस्टिंग करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हैं। इसके अलावा कई सारे विभाग हैं जैसे जेवीएनएल है या पीएचडी है, इनके पास भी कुछ संसाधन उपलब्ध है। कई बार छोटी सी चीज, मान लो सीढ़ी चाहिए, मान लो कोई गैस कटर चाहिए, तो वो सब चीजें किसके पास कौन सी उपलब्ध है और इवन प्राइवेट लोगों के पास किसके पास उपलब्ध है, ताकि आवश्यकता अनुसार उनको भी हम ले सकें और उनके भी जो टेक्निकल लोग हैं उनकी भी हम हेल्प ले सकें। तो वो सब हम लिस्टिंग कर रहे हैं। साथ में जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम है वो मॉक ड्रिल का काम है, मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट। ब्लैकआउट के लिए मैं जरूर आप लोगों के माध्यम से कोटपुतली की पूरी जनता से निवेदन करना चाहूंगी कि आज हम कोटपुतली में ब्लैकआउट की ट्रायल करेंगे आज रात को, जिसका हमने टाइम भी अभी हमारे तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से टाइम भी हमें कन्वे हो गया है। कोटपुतली शहर में जो ब्लैकआउट का टाइम है वो आज रात को 8:30 से 8:45 तक रहेगा। तो उस दौरान सभी आम जनता से मेरा निवेदन है कि वो ब्लैकआउट के समय पूरी तरह से अपने घरों की, अपने व्यवसायों की, अपने मोबाइल की, अपने वाहनों की सभी तरह की लाइट्स जो है वो अपनी स्वेच्छा से बंद करें। ये कोई लाइट ग्रिड से बंद नहीं की जाएगी, लोग अपनी इच्छा से बंद करें। और पूरा यदि एक भी व्यक्ति यदि लाइट जलाता है तो बाकी सबका ब्लैकआउट करने का कोई फायदा रहता नहीं है। इसलिए इस चीज की हमें सेंसिटिविटी डेवलप हो हर आदमी में। एक आदमी सोचे कि नहीं मैं 15 मिनट बिना एसी के नहीं रहूंगा, तो उससे हमारा कोई भी ब्लैकआउट का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए आज हम ट्रायल करेंगे और सभी लोगों को अभी हम पब्लिक अनाउंसमेंट के जरिए शहर में अभी हमने कुछ गाड़ियां, अभी मैंने इंस्ट्रक्शन दी है, कुछ गाड़ियों के माध्यम से पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम शहर की सभी कॉलोनियों को, सभी व्यक्तियों को हम इन्फॉर्म करेंगे कि ये हमारा ब्लैकआउट का टाइम है और उस दौरान हम पुलिस की मदद से ब्लैकआउट को इंश्योर करेंगे, ट्रायल करेंगे। तो आज
मोबिलिटी के लिए जो सायरन बजाया जाएगा तो वो सायरन उपलब्ध है, काफी सायरन की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ संसाधन हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए वैकल्पिक चीजों को उपयोग किया जाएगा। आज का तो टाइम चूंकि पहले से तय हो गया है, हम अभी से पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कन्वे कर देंगे। और यही है, जो संसाधन कुछ दूसरी फैक्ट्रियों में उपलब्ध है तो वो भी हम पता कर रहे हैं, उनके संसाधनों को जैसे भी यदि यदि पोर्टेबल संसाधन है तो हम उनको तुरंत अपने पास ले रहे हैं उनको, ताकि उन संसाधनों को उपयोग कर। और सायरन उपलब्ध हो जाएगा, नहीं होगा तो हम अन्य संसाधनों को पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए यूज करेंगे। जैसे ब्लैक आउट की आपने बात की है, तो ये विद्युत विभाग से भी उसको कवर किया जाएगा? नहीं, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया कि इसमें ग्रिड के माध्यम से लाइट बंद नहीं की जाएगी। जैसे रोड लाइट वगैरह है, हाँ, वो सब जो एजेंसी है, जैसे नगर पालिका है, वो अपने कर्मचारियों के माध्यम से बंद कराएगी रोड लाइट। ग्रिड के माध्यम से लाइट बंद नहीं की जाएगी। लोगों को जिसकी भी जहां ड्यूटी है, लाइट जलाने की जिसकी ड्यूटी है, वही उसको बंद भी करेगा। मतलब बात करें सायरन की, तो एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है एल्ट्रा आपके पास, इसमें काफी बड़ा सायरन है, तो उसकी भी मदद ले सकते। वो अभी एसडीएम साहब को हमने भेजा है वहीं देखने के लिए कि वो सायरन सिस्टम पोर्टेबल है तो हम उसको यूज करेंगे, हम उसको लेंगे। ब्लैकआउट खाली कोटपुतली शहर में किया जा रहा है, पूरे जिले के साथ? नहीं, अभी आज हम केवल कोटपुतली शहर में करेंगे। और मैं आपके माध्यम से सभी आम जनता को मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अभी बिल्कुल पैनिक क्रिएट न करें, धैर्य रखें। और कुछ भी अभी ऐसा कोई वॉर जैसी सिचुएशन हमारे जिले में अभी पैदा नहीं हुई है, परंतु अभी से हमको ट्रायल करना बहुत जरूरी है। और ट्रायल को भी हम एक्चुअल की तरह करेंगे, तभी सही मायने में ट्रायल हो पाएगा। यदि हम ट्रायल को सीरियसली नहीं लेंगे तो इस ट्रायल का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसलिए मेरा आप सभी, आपके माध्यम से सभी आम जनता से, सभी से निवेदन है कि मतलब ये बिल्कुल भी की कॉन्फिडेंस बना रहे, किसी तरह का स्ट्रेस का, किसी तरह की टेंशन की, किसी इस तरह की अभी से ऐसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। केवल प्रशासन जो है ट्रायल के लिए अभी ये कार्रवाइयां कर रहा है। साथ में ब्लैकआउट के साथ साथ हम मॉक ड्रिल भी करेंगे। आज एक मॉक ड्रिल, एक स्थान पे मॉक ड्रिल करेंगे। मॉक ड्रिल के माध्यम से हम ये जांचेंगे कि हमारा जो रेस्पॉन्स टाइम है वो कितनी देर लग रही है, पुलिस को पहुंचने में कितनी देर लग रही है, एम्बुलेंस को पहुंचने में कितनी देर लग रही है, हॉस्पिटल में यदि पेशेंट रेफर किए जा रहे हैं तो उसको कितनी देर में अटेंड किया जा रहा है, कितनी देर में डॉक्टर्स आ रहे हैं, क्या मतलब यदि इवैक्यूएशन करना पड़े, हमें कोई बिल्डिंग को खाली कराना पड़े तो इवैक्यूएशन करने के बाद फिर उनको कहाँ, उनका वैकल्पिक स्थान कहाँ है जहां उनको शिफ्ट किया जाएगा। तो ये सब चीजों के लिए भी आज हम मॉक ड्रिल करेंगे। और मॉक ड्रिल का इसीलिए हम उसको सडन रखेंगे, उसके